एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस। टेंसेस हम बचपन से ही सीखते आते हैं, बट उसके बावजूद हमेशा हम टेंस, व्हेन इट कम्स टू टेंसेस वी गेट टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आज इसमें इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि हम सारे टेंसेस जो है ना उनको बड़े एक प्रिसाइज वे में रिवाइज करें। इससे पहले कि हम टेंसेस की तरफ जंप करें, हम पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या होता है। क्या देखें, जो जो होता है ना, एक किसी भी सेंटेंस का हार्ट, जिसके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब। एक सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है एक किसी भी सेंटेंस का, किसी भी बात का, दैट इज वर्ब। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने आपको पहला सेंटेंस यहाँ पे लिख बताया हुआ है, रन। रन इट सेल्फ इज अ कमांड, ये एक ऑर्डर है कि भागो। ईट, खाओ। ठीक है, तो ये एक वर्ब के थ्रू हम एक पूरा मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, अपनी एक पूरी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी ना हो, सिर्फ एक वर्ब ही हमारे पास हो तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो विदाउट वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो जो इसका सेंटर है, दैट इज एक सेंटेंस का, वो होता है वर्ब। अब हमारे पास जो एक सेंटेंस होता है ना, वो इसी तरह एक और सेंटेंस है, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, तो एक जो सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सब्जेक्ट, एस से है सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे वर्ब वैसे भी सेंटर में आता है इंग्लिश सेंटेंसेस में, बट जो वर्ब होता है ये मेन चीज होती है सबसे, इसके बगैर सेंटेंस नहीं बनता। सब्जेक्ट, उसके बाद जो सेकंड चीज है ना, दैट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन। सब्जेक्ट वो चीज होती है, मतलब जैसे रन, आई रन, जो जो वर्ब होता है कोई काम, और उस काम को करने वाला जो भी शख्स होता है, दैट इज सब्जेक्ट। जैसे अगर यहाँ पे मैं लगाती हूँ आई रन, ठीक है, तो ये आई क्या होगा? आई होगा सब्जेक्ट, मैं। ठीक है, यू भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यू, ही, शी, इट, कोई नाम लगा दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लगा देते हैं जी, निदा लगा देते हैं, निदा विल बी सब्जेक्ट। निदा रन, जब निदा आएगा, निदा लगाएंगे तो रन की बजाय रन आएगा। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट। जो भी शख्स एक्शन परफॉर्म करता है उसको, वो कहलाता है सब्जेक्ट। अब लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हो, ऑब्जेक्ट समझ लें कि एक वैल्यू एडिशन होती है एक सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे मेन इंग्रेडिएंट वर्ब, उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट सब्जेक्ट, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज पे काम किया गया हो, जिस चीज से रिलेटेड हो काम। ठीक है, जैसे ये था आई ड्रिंक वाटर, इसमें काम क्या था? ड्रिंकिंग काम है ना, पीना। तो ड्रिंक क्या था? ये था वर्ब। और आई, क्योंकि मैं पी रही हूं, तो आई क्या था? आई वॉज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है, ड्रिंक जो है ये वर्ब है, और वाटर, वाटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। मतलब जिस चीज से रिलेटेड काम हो, जिस चीज के बारे में जो बात हो रही है या जो काम हो रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो वाटर क्या था इसमें? ऑब्जेक्ट था। एक तो ये चीज समझने की हमें जरूरत है, इससे पहले कि हम टेंसेस की तरफ जाएं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में तीन चीजें हमारे पास होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर ग्रामर में, ग्रामर वाला इंग्लिश का पोर्शन अगर तो किसी अच्छे बंदे ने बनाया, और थोड़ा उनकी कोशिश हुई कि चलो ज्यादा मुश्किल ना करें, इसको आसान कर लें, तो फिर तो हो सकता है कि इन चीजों में से भी आपको कोई एक आध एमसीक्यू आ जाए। बट दैट डिपेंड्स के ग्रामर का पोर्शन वो कितना देते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि वोकैबलरी, कोई वोकैबलरी ज्यादा दे देते हैं। जब वोकैबलरी ज्यादा देते हैं
फिर ग्रामर कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर प्रेपोजिशन आती है, और बाकी एक एक चीज आ जाती है क्वेश्चन से। बट अगर वोकेबलरी कम हो, जैसे कि वोकेबलरी 10 मार्क्स की आ जाए, तो फिर जब 20 मार्क्स की ग्रामर होती है उसमें इस तरह की चीजें आती हैं। अब एक तो ये कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकंड हमें पता होना चाहिए जो हमारा सेंटेंस होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हमारा आ गया। अब ये जो सब्जेक्ट होता है, ये इसके अलावा जितना भी कुछ इस सेंटेंस में होगा ना, कलेक्टिवली उसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसमें हमारे पास एडजेक्टिव भी हम लगा सकते हैं, जितना मर्जी सेंटेंस को लंबा कर लें, जितनी मर्जी उसमें क्लॉजेस डाल दें। सब्जेक्ट के आगे जो चीज होती है ना, उसको हम कहते हैं कलेक्टिवली, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस किस चीज से मिलके बनता है, दो इंग्रेडिएंट बताएं, तो आपने कहना है सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट consists of verb, object and other वैल्यू एडिशंस। उन वैल्यू एडिशंस में जैसे कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ निदा रन्स फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा एडवर्ब, क्योंकि वो रन को क्वालिफाई कर रहा है, रन के वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। निदा रन्स फास्ट इन इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब हम जितना मर्जी सेंटेंस को बढ़ाते जाएं, उसमें बात जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, देखिए निदा निदा रन फास्ट इन द मॉर्निंग। अब अकेले रन से भी हमें समझ आ रही थी, निदा रन फास्ट इन द मॉर्निंग। अब ये जो निदा से आगे जितना कुछ भी हम ऐड करते जाएंगे ना, चाहे अकेला रन होता, चाहे ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसके आगे हम निदा रन फास्ट इन द मॉर्निंग एंड गेट्स टायर्ड। अब ये देखें, ये सारा जो था ना, ये सारा जितना हमने इसको कर दिया, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, यहाँ से निदा से आगे ऑनवर्ड्स जितना कुछ भी है ना, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये जो ये सारा है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, ये जो रेड मैंने कर दिया है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ, कि टेंसेस क्या होते हैं। इससे पहले कि हम देखें टेंस क्या होता है क्या नहीं होता, मैं एक जनरल आप लोगों से बता करती हूँ, और आपने अब इस चीज पे गौर करना है, या इस चीज के बारे में मुझे बताना है। देखिए, हम कोई भी बात करते हैं ना, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे पंजाबी में हो, इस वक्त मेरा जो मैं जो बता रही हूँ आपको, दैट इज कि जब हम कोई मैसेज डिलीवर करते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन हमारी होती है, कोई भी गुफ्तगू हम करते हैं, तो वो उसमें मेन कैटेगरी की तीन तरह की बातें आती हैं। कोई भी जबान ले लें, उर्दू ले लें, इंग्लिश ले लें, पंजाबी ले लें। एक ऐसी बात होती है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस चीज को मैं दो तीन तरह से कह सकती हूँ, और दो तीन तरह के वो मैसेज डिलीवर होंगे। एक एक बात ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं पढ़ाती हूँ, ये क्या है, ये एक रेगुलर काम है जो मैं डेली करती हूँ, और मैं बता रही हूँ आपको कि ये मेरा काम है, ये मैं करती हूँ। अब ये देखें, इसमें क्या था, एक रेगुलरिटी का आंसर है, मैं वो उस काम के बारे में बता रही हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, जो मेरी रूटीन है, मैं रूटीन बता रही हूँ। तो जब ये रूटीन बताई जाती है, तो इस तरह का जो मैसेज होता है, दैट इज इनडेफिनेट मैसेज, ठीक है। और एक होता है जो काम के दौरान आप बताते हो किसी को कि आप ये कर रहे हैं, देखिए रहे हैं, कंटिन्यूटी, कि इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ाना वैसे तो जनरली मैं कहती हूँ ना कि मैं आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि इस कोई मुझे कहता है आप ये क्या कर रही हो, ये मेरी बात सुन लो, मैं कहती हूँ यार वेट अ सेकंड, आई एम टीचिंग। कि ये मैंने क्या कहा, इस टाइम में जो काम कर रही हूँ ना, जो काम मेरा जारी है, जो टास्क मैं परफॉर्म कर रही हूँ, कंटिन्यूअस है, उसके बारे में जब मैं बताऊंगी, तो मैं कैसे कहूंगी कि मैं पढ़ा रही हूँ। कॉन्टिन्यूटी का अमल है, कॉन्टिन्यूटी का फैक्टर एक आ रहा होता है। एक वो चीज होती है जो हमारे टास्क हमने अभी कंप्लीट किया, जैसे कि पढ़ाने से पहले मैंने चाय बनाई थी, तो मैं कहती हूँ कि मैंने चाय बना ली है, अब मैं पढ़ाने लगी हूँ। तो मैंने चाय बना ली है, ठीक है। एक परफेक्ट जो टास्क आपका परफेक्ट हो जाए, जो टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद आप उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि कर लिया है।
उसमें परफेक्शन का अमल का एलिमेंट आ जाता है। अब इन तीनों चीजों को लेके ना, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और परफेक्शन, इन्हीं तीनों चीजों को, इन्हीं तीनों मैसेजेस को लेके हमारे टेंस जो है ना वो बनते हैं। टेंसेस में बेसिकली हम यही बता रहे होते हैं, मतलब टेंसेस में ये तीन तरह का जो मैसेज होता है ना, इसका तरीका बताया जाता है कि इसको आपने किस तरह से बताना है। कि अगर आप एक अपनी रूटीन के बारे में बता रहे हो तो कैसे बताओगे, जैसे उर्दू में तो हम ऐसे बताते हैं ना कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे, क्वांटी पढ़ा रही हूँ तो कैसे बताएंगे, और परफेक्शन ये पढ़ा चुकी हूँ तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये टेंसेस जो है इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं और तीन तरह के डिफरेंट मैसेजेस होते हैं, जिसको हम टाइम के लिहाज से अब बताना सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये ऊपर मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी कि एक मेरा रेगुलर काम है लेक्चर देना, आई डिलीवर द लेक्चर, मैं लेक्चर देती हूँ। दूसरा होता है कि मैं लेक्चर देने के दौरान अगर आपको बताती हूँ, अभी लेक्चर कंटिन्यूस है और मैं किसी को बताती हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। और अगर मैं लेक्चर परफॉर्म कर चुकी होती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं लेक्चर परफॉर्म, मतलब लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, आई हैव डिलीवर्ड द लेक्चर। अब इसकी निटी ग्रिटी में हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, बट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ना कि एक्चुअली टेंसेस की क्या साइंस है। यही तीन चीजें हैं, इन्हीं को अब बयान करना हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। इस ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको आप हल्का सा देख लें। इसमें मैंने एक ही टेबल के अंदर आपको सारे टेंसेस की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इन टेंसेस को। क्या हर एक टेंस की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, एक स्पेसिफिक बात होती है। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब एक तो ये था कि तीन तीन तरह का मैसेज होगा, मैसेज की टाइप तीन तरह की होंगी, उसी के साथ साथ तीन तरह का इसमें टाइम भी होगा, ठीक है। प्रेजेंट, और प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में और तरह से हम बात को करेंगे, पास्ट में और तरह से, और फ्यूचर में और तरह से। जैसे कि उर्दू में मैं कहती हूँ मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, और ये प्रेजेंट होगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाती थी या मैंने पढ़ाया तो वो पास्ट की बात होगी, या मैं पढ़ाऊंगी तो वो फ्यूचर की बात होगी। अब ये तीनों जो मैंने इस टाइम आपको उर्दू में बताई हैं बातें, ये क्या थी, ये इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। इसी तरह कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। जब मैं कहूंगी कि मैं पढ़ा रही थी तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और जब मैं कहूंगी कि मैं पढ़ा रही होंगी, ये वाला जो है ना, पढ़ा रही होंगी, ये लीस्ट यूज होने वाला टेंस है, ये बहुत कम होता है जबान में यूज, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह परफेक्ट के भी तीन जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे कि अभी काम कर लिया मैंने, मैं कहती हूँ मैंने चाय बना चुकी हूँ, तो मैं कहूंगी कि आई हैव मेड द टी, कि अभी मैंने चाय बना ली है, मैंने चाय बना ली थी, मैं चाय बना चुकी होंगी, इस तरह करके, ठीक है। तो खैर प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसमें हम वर्ब की ये सिंपल टेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं होती, इसमें जस्ट हम वर्ब की फर्स्ट, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पास्ट में क्योंकि ये जो वी है ना, वी मीन्स वर्ब, तो इसके शुरू में सब्जेक्ट आएगा, आगे हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो लगाना होगा तो लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद पास्ट अगर करेंगे तो वर्ब, ये वी टू का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि उधर अगर गो आएगा तो इधर वेंट आ जाएगा। फ्यूचर में हम विल शैल लगा देते हैं, बाकी एज इट इज ही रहता है। इसी तरह कॉन्टिन्यूस में भी, कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट क्या का पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से। अ, हम प्रेजेंट में प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और वर्ब की एक्चुअल वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। पास्ट में हम वॉज वर्ड लगाते हैं, और साथ ही क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें सारे टेंसेस जो है ना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हम लगाते हैं, जैसे कि गोइंग, टेलिंग, राइटिंग, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और आगे ऑब्जेक्ट एज इट इज। पास्ट होगा तो हम वॉज वर्ड लगा देंगे, और फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी लगाएंगे।
और इसी तरह जो परफेक्ट टेंस होता है, जिस तरह के हमें जिसमें हमने ये बताना होता है कि वी हैव परफॉर्म्ड द टास्क, तो उसमें हैज, हैव और हैड लगाते हैं। इसकी तफसीलात जो है वो हम आगे चल के जब इन टेंसेस को करेंगे तो बता करते हैं। ये आपकी जब आप कर लोगे, समझ लोगे सारा, तो बाद में इसको आप देख सकते हो। अब अब हम सीखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, बल्कि सारे इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं कि इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ऊपर हमने देख लिया ना कि बस मैं टी लिखूंगी बिकॉज टाइपिंग करते हुए फिर देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ एरर्स। आपको अब समझ, अब हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट को कैसे बनाना है और फ्यूचर को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इंडेफिनिट होता क्या है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि जब हम एक ऐसी बात बताएंगे जो हमारी रूटीन से रिलेटेड होगी, जिसमें रेगुलरिटी होगी, तो वो पास इंडेफिनिट टेंस में होगी। जिस तरह से कि मैं कहा, और उर्दू में इसकी ये पहचान होती है कि आप कहते हो मैं ये काम, मतलब ता है, ती है, ते है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट उर्दू में हम इस तरह की, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको अब हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, यानी कि सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, आई टीच, सिंपली बस मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूंगी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इधर हम क्या लिख देंगे, आई टीच इंग्लिश। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आय की बजाय हो, आ, ये जो आपके पास आय है ना, ये ये जो आय है, इसकी जगह पे अगर हमारे पास होता ही और शी या कोई नेम, तो फिर हम क्या करते, फिर हम वर्ब जो है आपका, वर्ब के साथ एस, एस का एडिशन करते, या फिर ई एस का एडिशन करते। ठीक है, और ये सबसे सिंपल टेंस है, बट आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती, बच्चे करते हैं, एस या एस नहीं लगाते। जैसे कि अगर होता ही, तो ही के साथ हम क्या लगाते, ही टीचेस इंग्लिश। अगर यहाँ पे होता अली, अली टीचेस इंग्लिश। आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा ना, फॉर forgive me if I comment any spelling mistakes because टाइपिंग में हो जाता है जल्दी जल्दी। तो ये वाला जो है ना, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज ये आपको एक दो एमसीक्यू जरूर आएंगे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और आपके पास ही, शी या नेम होगा और आपने चूज करना होगा। वर्ब की फॉर्म, फॉर्म जो है ना, ये इसके करेक्शन में आ जाते हैं। यही अगर हमारा होता पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम अभी हमने प्रेजेंट किया ना, अब हम देखते हैं पास्ट कैसे करना है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया था, सब्जेक्ट लगाया था, प्लस वर्ब की हमने लगाई थी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं इनके नाम सुन लें। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज पास्ट, और जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। उसका जो नाम होता है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे कि हमने
इस सेंटेंस में लगाया आई वॉज सब्जेक्ट, टीच वर्ब की पहली फॉर्म और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ही टीचेस इंग्लिश। और इस अब हम देखते हैं पास्ट। पास्ट में हमने क्या करना है, ये सबसे इजी टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसकी उर्दू में पहले हम देखते हैं उर्दू में कैसे कहेंगे। इसी सेंटेंस को ना मैं पढ़ाती हूँ, इसी सेंटेंस को अब हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ये ऐसे आएगा, मैंने पढ़ाया। ठीक है, मैंने पढ़ाया या मैंने पढ़ाया था। ठीक है, या मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। मतलब था थी आता है या फिर पढ़ाया, इस तरह मतलब पास्ट की बात होती है, पास्ट में की हुई। पा, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। उसी उसी बात को जब पास्ट में तो क्या कहेंगे इसका, इसमें बस यही सेम हमारा रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ इस ये जो हमारा वर्ब है इसकी पास्ट फॉर्म लगा देंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। अब टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आई टॉट, TAUGHT। मोस्टली सेकंड फॉर्म जो होती है उसके आगे ईडी लगता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि टॉट है, जैसे कि गो है। आई टॉट इंग्लिश। ये देखिए, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में हमने वही सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। अब उर्दू में क्या होगा, इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं पढ़ाती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट मैं पढ़ाती थी, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, मैं पढ़ाती थी। मैं सॉरी सॉरी मैं पढ़ाऊंगी। मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट वर्ब और विल शैल। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस आपका वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी इसमें, ठीक है, वर्ब प्रेजेंट ही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में ऐसे होगा। तो अब हम मैं पढ़ाऊंगी को ट्रांसलेट करते हैं, आई शैल टीच। अगर इंग्लिश हो तो इंग्लिश लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाना हो तो, अदरवाइज ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेल कहाँ पे लगाना है और विल कहाँ पे लगाना है। जो शेल है ना, शेल हम लगाएंगे आई के साथ और वी के साथ। आई वी के साथ शेल लगाएंगे। बाकी जितने प्रोनाउंस है ना, अ, उनके साथ हम विल लगाएंगे। ही, शी, इट, दे, और जो नेम है इनके साथ हम लगाएंगे विल। जैसे कि ही विल, ही विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी में जाएगा। अब आप लोग एक काम करें, मैं आप एक सेंटेंस बोलूंगी, उसको आपने चैट बॉक्स में ट्रांसलेट करना है। मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं अ, वो अ, वो क्या करती है, वो खाना बनाती है। वो खाना बनाती है, या वो रोज खाना बनाती है। इसको आप ट्रांसलेट करें और
चैट बॉक्स में ट्रांसलेट करें या फिर बोल के बता दें, सो दैट मुझे आइडिया हो कि आप लोग समझ रहे हो, आपको समझ आ रही है। शी कुक्स फूड डेली। हाँ, फूड ना भी लगाएं, शी कुक्स डेली भी सही है, ठीक है। फूड भी ठीक है, वो खाना, जब हम कहते हैं कुक्स तो दैट मीन्स कि आप खाना ही बना रहे हो। शी कुक्स डेली, इतना भी करोगे तो ये पूरी सेंस डिलीवर कर रहा है, ठीक है। शी कुक्स डेली। अब इसी को अगर आप इसी को पास्ट में करोगे, वो खाना बनाती थी, शी शी कुक, वी खाना बनाती कुक। थी, कुक है ना। अच्छा। हाँ, प्रेजेंट में हम्म। था ना। शी कुक्ड। शी कुक्स, ये है प्रेजेंट, शी कुक्स, ठीक है, ये प्रेजेंट है। शी कुक्स डेली, वो डेली खाना बनाती है। अगर ये पास्ट होगा तो क्या आएगा, शी कुक्ड। कुक्ड। हाँ, और अगर फ्यूचर होगा तो शी, वो खाना शी विल। बनाएगी, शी विल, हाँ, शी शी विल कुक कुक द फूड, डेली। यस, डेली। कुक डेली, हाँ, ठीक है। इस तरह से ये अब हो गया। अब हमारा जो इसमें आपको समझ आने आ गई ना कि उर्दू में कैसे होता है और इंग्लिश में हमने इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। इंडेफिनिट टेंस ये है सबसे, एक तो सबसे आसान और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला होता है ना टेंस, तीनों टेंस वो ये होते हैं। और ये तीनों टेंसेस जो है ना, ये लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये क्या हो गया यार, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम। मेरी गायब हो गई है, मेरा नेट तो नहीं हिल गया कहीं। जूम जूम, अच्छा जी, ये कोई जूम का नोटिफिकेशन है। क्या आ गया मेरी स्क्रीन पे, तो लाइक मेरी स्क्रीन पे कुछ और आ गया, स्लाइड नहीं आ रही है, इसको मैं, हाँ अब आ गया, वो कहीं क्लिक हो गया मैं इससे, तो उसके आगे फीचर्स आ रहे थे घूम के। चलें अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस अब हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी करने का। ये चीजें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। अब ये एक कॉलम देखें, ठीक है। हमने इंडेफिनिट टेंस को बड़ी डिटेल में अभी डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, ये वाला सेकंड बॉक्स जो है। ये चीजें अभी पिछले पिछले सारी स्लाइड में हमने ये चीजें जो हैं ये लर्न की हैं। अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ आ जाते हैं। इस स्लाइड का तो बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसमें आपके 12 के 12 टेंसेस है ना, वो एक ही बॉक्स के अंदर है, वैसे मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। अब कॉन्टिन्यूस टेंस जो है जिसमें काम परफॉर्म हो रहा होगा और हम बताएंगे कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही होंगी, या वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस ये होता है। जो प्रेजेंट होगा वो स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट में काम जारी है। जो पास्ट है वो पास्ट में काम हो रहा था, और फ्यूचर में हम कहेंगे फ्यूचर में हो रहा होगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, हम लगाएंगे सब्जेक्ट जैसे शी। इसमें इसमें जो इसमें आपको जहां से पता चलना है ना प्रेजेंट या पास्ट का, वो होता है ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो कर रहा, कर रही, कर रहे थे, कर रहा हूँ, कर रहा हूँगा, ये है ना। इसमें जो आपका मेन, जहां से हमें पता चलना है ना प्रेजेंट और पास्ट का, या इसका जो मेन, इस वाले कंटिन्यूस टेंस का जो मेन फीचर है वो क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऊपर वाले में जो इंडेफिनिट टेंस था उसका उसका मेन पार्ट क्या थे, मेन वर्ब थे। लेकिन इसमें जो वर्ब है उसकी तो आईएनजी वाली फॉर्म आनी है, जो मर्जी आ जाए, चाहे लिखना, जैसे राइटिंग, राइटिंग, गोइंग, स्विमिंग, वो तो हमेशा हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। तो हमें पता कहाँ से चलेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल। पास्ट होगा तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे शी वॉज गोइंग टू स्कूल। और अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में फिर विल बी और शैल बी, जैसे वो स्कूल जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू स्कूल। ये, और
इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या फिर नेक्स्ट आपको परफेक्ट का थोड़ा सा बता दूं, या कुछ एग्जांपल्स और देख नो लूं? मैम। ठीक है ना? हाँ, ये वही नो रिवीजन। मैम। हाँ, रिवीजन ही करनी थी इसमें। अब जो परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस में हमने पीछे देखा कि परफेक्ट में हम उर्दू में कैसे बताएंगे कि जैसे वो स्कूल जा चुका है, या मैं खाना खा चुकी हूँ, या कोई भी मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, मतलब या कर ली है, चुकी हूँ या ली है, ठीक है, जो परफॉर्म आप कर चुके होते हैं टास्क, उसके बारे में बताते हैं। इसको इंग्लिश में बताने का क्या तरीका होता है? इसमें हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हैज या हैव, ठीक है। हैज, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव, ठीक है। ये जो हैज और हैव है ना, इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा बात प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, या कि फ्यूचर में हो रही है। और इसमें जो वर्ब है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये ज्यादा ही वो डार्क हो रहा है, चलो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। गॉन जो है, जैसे पहली फॉर्म थी गोस, दूसरी होती है वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। शी हैज गॉन टू स्कूल। अब परफेक्ट में आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ। मेन वर्ब आईएनजी वाला होता है, और पीछे से हमें पता चलता है। इन दोनों टेंसेस में, कंटिन्यूस और परफेक्ट में, हमें कहाँ से पता चलता है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? इनके हेल्पिंग वर्ब से। कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। और परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव, और उसकी या हैड, ठीक है। पास्ट होगा तो हैड लगा देंगे हम। और फ्यूचर में हम, फ्यूचर की हमेशा पहचान क्या है? विल शैल। जहाँ विल शैल आ जाए, समझ लें कि बात फ्यूचर की हो रही है, तो हम हैव के साथ ही विल या शैल लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जैसे वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज गॉन टू स्कूल। शी हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी थी। और शी विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी होगी। अब एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्शन का भी अमल आता है, पर थोड़ा कंटिन्यूटी का भी अमल आता है। जैसे कि आप जिस तरह हम कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, या आप कहते हो कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, तो उस बात को आप कैसे करोगे? काम मतलब मैं सुबह से काम करती रही हूँ। अगर आप इस बात को कहना चाहते हो कि मैं सुबह से काम करती रही हूँ, एक तो होता है ना मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जब आप कहते हो कि कब से कर रही हूँ या करती रही हूँ, मैं सुबह से काम करती रही हूँ, या हम इस शहर में पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, या आप कहते हैं कि पिछले 10 दिन से एग्जाम हो रहे हैं। इस तरह की जो बात होती है ना, जिसमें एक सर्टेन टाइम लिमिट आ रही होती है, और काम में एक कंटिन्यूटी भी होती है, परफेक्शन भी होती है, बट उसके साथ साथ आप कंटिन्यूटी का भी एलिमेंट ले आते हो, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और उर्दू में मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम ये बात करते हैं। ये वाला जो है, इसको हम जैसे कि वो सुबह से किताब पढ़ती रही है, ठीक है, पढ़ती रही, वो सुबह से किताब पढ़ती रही है, शी हैज बिन। इसमें अब हैज के साथ हम क्या लगा देते हैं? बिन। इनका इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बीन, यानी हैज तो परफेक्ट का है ना, परफेक्ट की वजह से हैज लगा है, तो इसमें एक तो बीन आ जाता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर का यूज आता है, सिंस और फॉर का यूज। अब सिंस और फॉर हमने कैसे लगाना है? सिंस और फॉर का रूल ये होता है कि अगर इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक, उसके लिए हम लगाते हैं सिंस, ठीक है। और अगर ड्यूरेशन है, तो फिर आपने लगाना है फॉर। जैसे कि आगे अब हम एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लोर करते हैं। शी हैज बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब पढ़ती रही है या पढ़ रही है, तो शी हैज बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने लगाया सिंस। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, सिंस और फॉर के आते होते हैं एक दो जरूर। उसके बाद है वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही थी। अब ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है। हैड, इसमें पास्ट की क्या, पास्ट पास्ट का कैसे हमें पता चल रहा है? हमने पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है हैड।
बीन बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। अब फॉर क्यों लगाया है हमने यहाँ पे? बिकॉज हमारे पास 2 घंटे का एक फिक्स ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए हम लगाएंगे फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे सिंस। ठीक है। इधर हमने शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर, सॉरी ये फॉर गलती से इधर लगा हुआ है, सिंस मॉर्निंग। तो ये थे आपके टेंसेस। ठीक है। आप देख लें, आपको ऑलरेडी आते होंगे, बट इसका आज मैंने सोचा कि आपको रिवाइज करा दें ताकि जो चीजें आपकी दिमाग में नहीं होती हैं वो रिकॉल हो जाएं। और ये बिल्कुल ना सिर्फ आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट थे, आपके इंग्लिश वाले पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी ओवरऑल लैंग्वेज के लिए भी। ऑब्वियसली विदाउट बेसिक ग्रामर आपकी, यू ऑलवेज कमिट मिस्टेक्स, और आप इस तरह से मिस्टेक्स करते रहते हो जिनका आपको आइडिया भी नहीं होता। यू नेवर रियलाइज कि यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक्स। तो ये थी हमारी आज ये हमारा आज का लेक्चर था। और अब वी हैव लेस देन 1 मिनट। अब किसी भी टाइम जो है आपका हमारा ये डिसकंटिन्यू हो सकता है लेक्चर। तो इट दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और टेस्ट जो आज का है वो भी आप लोगों के साथ शेयर